बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी जिस्मानी मसाइल उनके हल के लिए वली अल्लाह हाफ़िज़ की चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं जो अमल लेकर आई हूँ वो सूरह रहमान का है और एक अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम का है। अमल पेश करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आप ओल्डी गोल्डी हैं तब भी लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और एक कमेंट एक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो अब अमल की जानिब बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सूरह रहमान का अमल है, और अगर आपके पास तंगदस्ती है, मोहताजी है किसी भी किस्म की, आप किसी भी जानलेवा बीमारी में मुब्तला है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला है, आपके पास कोई भी परेशानी है, रोज़गार नहीं है, आपका दिमाग सही से काम नहीं करता, आपको थकावट रहती है, या आपको लगता है कि आपकी तबीयत में सुस्ती ज़्यादा है, आप नज़र बद का शिकार हो जाते हैं, कहीं से कोई भी आपको ऐसी कोई परेशानी है, छोटे मोटे मसाइल हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, आपके घर में नाइत्तफ़ाक़ी है, तब आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। और इंशाअल्लाह आप इस अमल के फ़ैज़ व बरक़ात से जब अल्लाह आपको नवाजना शुरू करेंगे ना, तो आपको वो सब कुछ भी देंगे जो आपने मांगा नहीं है। और अमल कुछ इस तरीके से है कि अमल आपको मखसूस वक्त में फ़जर के बाद करना है। फ़जर के बाद आपको, वैसे तो इस अमल को आपने दिन में 2 बार करना है, 2 से 3 बार करना है, लेकिन आपने अगर एक टाइम भी करना हो, आप नौकरी करते हैं, आपके पास वक्त नहीं है, आप कारोबार में जाते हैं, कहीं कुछ ऐसी परेशानी है, बहरहाल आप नहीं कर सकते, तो एक वक्त में ज़रूर कीजिएगा। घर में बैठी अगर ख़वातीन है तो वो हर नमाज के बाद इसे मतलब 2 से 3 मरतबा तो कर ही सकती हैं ना आसानी से। आपकी मर्ज़ी पे है, अगर ना भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक बार करना भी काफ़ी होगा। और करना कुछ इस तरीके से है कि फ़जर की नमाज के बाद एक बार आपको सूरह रहमान की तिलावत करनी है। सूरह रहमान को पढ़ना और होता है और तिलावत और होती है। पढ़ना जो है ना, ज़िक्र करना और होता है, तिलावत और होती है। तिलावत कीजिएगा, थोड़ी-सी बुलंद आवाज़ में कीजिएगा, नहीं भी खूबसूरती से कर सकते तब भी कीजिएगा, तिलावत कीजिएगा। और इसके बाद आपने 70 बार या रहमान का विर्द करना है। अव्वल और आखिर 1 बार या 3 बार दुरूद इब्राहिम ज़रूर पढ़िएगा इस अमल को करने से पहले, और 70 बार आपने या रहमान पढ़ना है, या रहमानो। और फिर 70 बार पढ़ने के बाद आपने एक छोटे से कागज़ पे, साफ़ सुथरे कागज़ पे, किसी भी घुलने वाली स्याही से, अगर वो ना हो तो आप थोड़ी-सी हल्दी घोल के या येलो फूड कलर, रेड फूड कलर, किसी भी फूड कलर के साथ आप इसमें आज़म को लिख सकते हैं। एक सादे से छोटे से पेज पर आपने या रहमान लिखना है, या रहमान, ठीक है? सादे से छोटे से कागज़ पे या रहमान लिख लेंगे, और इसके बाद आपने एक साफ़ सुथरा पानी का गिलास लेना है। उस साफ़ सुथरे पानी के गिलास में वो लिखा हुआ या रहमान आपने उस पर्ची को उसके अंदर डाल देना है, पानी के गिलास के अंदर। कुछ देर के लिए उसे पानी में रहने दें। पानी को ढक के रखिएगा, खुला ना रखना। 15-20 मिनट बाद आप देखेंगे कि वो घुल चुका है, उसके बीच में आप उसको नक्श को निकाल लें। अब वो तो ज़ाहिर बात है घुल चुका है, इसलिए आप उसे सूखी मिट्टी में डाल दीजिएगा। और इसके बाद अगर आप तंगदस्त हैं, आप मोहताज हैं, आपके पास असबाब नहीं, आपके पास काम कारोबार नहीं, नौकरी नहीं, तो आपने उस पानी के पहले 2-3 छींटे अपने ऊपर डालने हैं, फिर आपने उसे पीना है। और अगर आपके घर में बेबरकती है, कोई जिन्नात का मसला है, आपके ऊपर कोई बंदिश है, कोई कारोबारी बंदिश है, या आपको लगता है कि जितने आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके हालात उतने बदतरीन होते जा रहे हैं, घरेलू तंगी का शिकार हैं, ख़वातीन की वजह से कुछ ऐसे किसी मामले में फँसे हुए हैं, या घर की ख़वातीन अगर इस मामले में है कि उनको लगता है कि वो उलझन का शिकार हैं और उनके शौहर का काम नहीं है, तो खाना बनाते हुए, चाहे बच्चों में आप देख रहे हैं कि नाफरमानी है, बच्चे फर्माबरदार नहीं है, माँ-बाप के, बहन-भाइयों में इत्तेफ़ाक प्यार नहीं है, और बहुत कोशिश के बावजूद भी आप उनके लिए कुछ नहीं ऐसा कर पा रहे, तो ये या रहमान वाला जो पानी है ना, ये आप थोड़ा-सा खाने में डाल दीजिएगा। चाय बना रही हैं तो चाय में डाल दीजिएगा, शरबत बना रही हैं थोड़ा-सा शरबत में डाल दीजिएगा, बाकी को खुद भी पी लें, घर में छींटा लगाएँ। अगर आप मुलाज़िम हैं, नौकरी की तलाश है, अपना कारोबार चाहते हैं तो खुद पी लीजिएगा। और अगर आपका काम कारोबार है, आप वहाँ पे करना चाहते हैं इस अमल को, तो इस पानी को 4 कोनों में छिड़क दीजिएगा, अपनी दुकान की, अपने कारोबार की, जहाँ पे जैसे भी जो जगह है, उस हिसाब से कर लीजिएगा। और इस अमल को आपने फिर कुछ दिन जारी रखना है। कुछ दिन से मुराद मेरी ये है कि आप चाहें तो इसे 40 डेज़ भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे ज़्यादा दिन के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपके हालात में बेहतरी ना आए, तब तक आप इस अमल को कीजिएगा।
اگر دن میں 2 بار کر لیتے ہیں صبح اور شام تو بہترین ہو جائے گا، آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اس کے۔ لیکن اگر آپ 2 بار نہیں کر سکتے، ایک ہی بار کر سکتے ہیں تو پھر وہ ایک بار کرنے کا بہترین وقت فجر کے بعد ہے۔ اور فجر کے سے مراد یہ نہیں کہ نماز کے ساتھ آپ کر لیں، اس کو آپ فجر کا جو وقت ہے، آپ صبح اس کو سورج نکلنے تک جو 8 ساڑھے 8 9 بجے تک کا ٹائم ہے، آپ اس کو آرام سے اس میں کر سکتے ہیں۔ نماز پنجگانہ کی عادت ڈالیں، نماز قائم کریں اور بہت خوبصورتی سے اپنے بچوں کو بھی دین کی طرف لے کر آئے۔ اس لیے نہیں کہ نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، صرف اس لیے کہ نماز بے حیائی سے رکتی ہے، برائی سے رکتی ہے، برے کاموں سے رکتی ہے، اور آپ کے اور نماز کے درمیان میں پھر شیطان بھی حائل نہیں ہوتا، وسوسے ڈالنے کے لیے تو آتا ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ روتا دھوتا یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے دین کی راہ میں بھی آنے کی کوشش کریں، اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، ہمارے گھروں میں جتنی پریشانیاں، تنگ دستی، محتاجی، مفلسی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دست غیب سے دور فرمائے اور ہمارے رزق میں برکت دے، عمر میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، ہم سب کی قبروں کو عذاب قبر سے نجات دے، اور جو ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کے اسباب بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہی ان کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے لے کر آئے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کا باعث بن سکیں اور ہماری اولاد ہمارے لیے مغفرت کا باعث بن سکے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔